हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। आवाज़ आ रही है क्या? सब कुछ अच्छा है? तो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे मोस्ट अवेटेड SIP का सुपर सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच आ चुका है और सुपर सक्सेस बैच है ये। ओके, तो दिसंबर का बैच है ये और 10 दिसंबर से इसकी कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं और 5 बजे शाम से स्टार्ट होंगी। ओके, अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 5,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच की कुछ खासियत बता दूं तो 250 प्लस NCERT की क्लासेज इसमें मिलेंगी और CSET की भी कुछ क्लासेज इसमें मिलेंगी। टेस्ट सीरीज मिलता है और NCERT बेस्ड क्लासेज मिलेंगी, ठीक है। और इसमें टेस्ट भी होंगे जो आपके SIP बेस्ड होंगे। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं vineet.tiwari@studiiq.com पे, या कोई कन्फ्यूजन हो या कोई कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पे मेल कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चला विनीत तिवारी मैथ्स, इस क्लास की PPT वगैरह यहीं पे मिलती है। अगर आप प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच या ओनली CSET का भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जो इस मंथ आने वाला है 20 तारीख को, ओके, तो उसमें आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब आने वाला है? तो 20 दिसंबर को ही बैच आने वाला है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक और बैच आया था, उसमें भी आप पुराने वाले बैच में भी जो लास्ट मंथ आया था मात्र एक चैप्टर हुआ है, तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग VT लाइव कोड का। VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे किसी भी बैच को परचेज करते समय तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम और क्लासेज। क्वेश्चंस कुछ मैं कराता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, वही नंबर सिस्टम वाले जो स्पेशल चल रहे थे उसी टाइप के। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और ये 2020 का है। CSET 2020 का क्वेश्चन है। ओके, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड 3 अंक की एक संख्या है जहां XYZ 3 का गुणांक नहीं है। ओके, ठीक है। तो आप उसको इधर उधर करके जैसे XYZ हो गया, फिर उसको फिर लिखा है YZX कर दिया, फिर ZXY कर दिया, विभाज्य नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको डिजाइन कर दिए गए। तो इनका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, हमें बताना है। तो कैसे होगा एक बार समझना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर XYZ की बात होता है ना, जैसे ABC हो गया या XYZ कुछ भी है, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा फॉर्म में जरा देखिए। अगर मैं 32 एक संख्या लूँ, ठीक है, एक जनरली 32 संख्या लूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 + 2, कोई मना तो नहीं करेगा, 30 + 2 लिख सकता हूँ। ओके, अच्छा, अब इसको क्या लिख सकता हूँ 30 को, तो ये हम लिख सकता हूँ 3 × 10 लिख सकता हूँ प्लस का 2। ओके, जैसे एक और संख्या अगर मैं ले लूँ 5, 6, 7 ले लूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 500, ये सैकड़े स्थान पे तो 500, 100 प्लेस पे, ये 6 है 10th प्लेस पे, तो इसको प्लस का 60 कर सकता हूँ और प्लस का 7 कर सकता हूँ। यहाँ हो गया, ठीक है। 500, 600, 60 और 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया 500, 60 और 7 हो गया। ओके, क्लियर है मामला? अच्छा, ये 500, 60 और 7 हो गया। इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 100 प्लस 6 × 10 और इसको लिख सकता हूँ 7 लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के एक नंबर को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जरा, ये 5 था, 5 गुणे ये कौन से, तो सैकड़े के स्थान पे, तो गुणे 100 कर सकते हैं 500। ये 6 था, 6 कौन सा स्थान पे, दहाई का स्थान पे था, तो गुणे 10 कर सकते हैं। और ये 7 का था, प्लस का 7 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे ही जैसे अब ये तो आपको समझ में आ गई, ये नंबर से रिलेटेड। जैसे ABC को लिखना हो तो A कौन सा स्थान पे, तो A हमारा कौन सा स्थान पे है, तो सैकड़े के स्थान पे, तो A × 100 कर लिया। ओके, फिर इसको लिख सकता हूँ, B को लिख सकता हूँ, B × 10 लिखता हूँ दहाई का स्थान पे और प्लस का C कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100A प्लस का 10B प्लस का C। ओके, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, या XYZ हो तो उस तरीके से। अगर मान लो 4 डिजिट का नंबर है तो उसको चौथे मतलब 1000 के प्लेस पे जो होगा, जैसे मान लो 4 डिजिट का नंबर है XYZ
जेड डब्ल्यू, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, x मतलब x इंटू ये कौन से स्थान पे इस 1000 है, मतलब देखो इसको एक मान लेंगे ऐसे और 1 2 3 0 3 0 कर लेंगे ऐसे 1000 स्थान पे 1000 प्लेस पे, और ये क्या हो गया y प्लस का कर लेंगे तो प्लस यहाँ पे प्लस का y इंटू क्या हो जाएगा, तो y इंटू वाई कौन से सैकड़े स्थान पे है तो इंटू 100 कर लेंगे, फिर प्लस का क्या करेंगे, ये z है z कौन से दहाई स्थान पे तो इंटू 10 कर लेंगे, फिर प्लस का w हो जाएगा। फिलहाल ये ऐसे हो सकता है कि 1000 का x हो गया प्लस का 100 का y हो गया प्लस का 10z हो गया प्लस का w हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। क्लियर है मामला? ओके, ये चीज़ हो गई। ओके, अब इसी बिहाफ पे अगर इसको हम लिखना चाहें तो अब देख लीजिए, जैसे एक्स वाई जेड को एक्स हमसे लिखा है कि एक्स वाई जेड 3 अंक की संख्या, फिर इसी को थोड़ा सा फ्लिप कर दिया वाई एक्स जेड कर दिया, वाई वाई जेड एक्स कर दिया, फिर जेड एक्स वाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको इंडिविजुअल इन सबको लिखता हूँ, ठीक है, इनको थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इसको लिख सकता हूँ, इसको पहले लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि ये 100 सैकड़े स्थान पे क्या है, सैकड़े स्थान पे 100 प्लस पे इंटू एक्स 100x हो गया, प्लस इसको 10 दहले स्थान पे 10 प्लस पे तो ये 10y हो गया प्लस का z हो गया, तो इसके लिए ये हो गया। फिर प्लस का इसके लिए करेंगे तो ये इसमें अब इस वाले में है y है 100 प्लस पे है तो 100y हो गया, फिर उसके बाद से ये z है 10th प्लस पे तो 10z हो गया, फिर उसके बाद से x है और इसी के लिए मैंने पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया था इसका, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद से ऐसे कर लेंगे प्लस का, ये हो गया हमारा, ये हो गया 100 z है, z हमारा सैकड़े का स्थान पे तो 100 z हो गया, प्लस का क्या हो गया हमारा 10x हो गया प्लस का y हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए x वाले कोफिशिएंट की बात करेंगे, x जिसमें है तो ये 100x यहाँ x प्लस 10x, मतलब हम देखो ये हो गया 100x, इनको एक साथ करेंगे फिर 10x प्लस का x, ये कितना हो गया, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये x कॉमन हो गया, मतलब 100 प्लस 10 प्लस का ये 1 हो गया, ये ऐड करेंगे तो क्या हो गया 101, मतलब x गुणे 101 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ हिस्से वैसे ही हमारा था, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस x मतलब 101 111 सॉरी 111 हो गया, 111 x हो गया। वैसे y की बात करेंगे तो y देखिए 10y, फिर यहाँ पे y पे यहाँ पे 100y हो गया और यहाँ पे y हो गया, मतलब सेम उसी तरीके से y वाला भी है, क्या है 100y है प्लस का 10y है प्लस का y है, इसको भी ऐड करेंगे तो वही हो गया हमारा प्लस 111y हो गया प्लस का 111z, z वाले में भी सेम वही है, ये z हो गया 10z हो गया और 100z हो गया। अब 111 तीनों में कॉमन है तो 111 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा मेरे भाई। तो अब पूछा है कि ये हमारा इसका पूरा सबको सॉल्व कर दिए हो गया 111 गुणे x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ठीक है। अब ये सब किससे डिवाइड होंगे ये पूछा गया, ठीक है। अब 111 होता है, मैंने बताया था कि स्पेशल नंबर होता है 3 गुणे 37 होता है और ये x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, एक और बात इसने बोला कि x वाई जेड क्या है 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 3 से नहीं होगा, तो इसमें किससे आंसर है, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है ये x प्लस वाई प्लस जेड से होगा डिवाइड, ये किससे होगा 3 से होगा, 37 से होगा, तो कुल मिला के 9 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 का मल्टीपल है नहीं, 3 से तो हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल 3 इसमें दिखेगा नहीं, इसमें नहीं, ये 3 यहाँ है और 3 का मल्टीपल अगर ये होता तो 3 से भी हो जाता, तो कुल मिला के ये नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल क्या हो गया 9 से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है, ओके। हालांकि आंसर ये नहीं है, टिक लगे हैं, 3 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। ये z है, ये z है, ये z है, ठीक है, तो इससे हो जाएगा लेकिन उससे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब कुल मिला के इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब देखिए इसको एग्जाम्पल मान के भी कर सकते थे, ज़रा देखिए कैसे। मान लो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणक नहीं है, मतलब हम ऐसा नंबर मान लेंगे, मान लो 1 और 3 4 मान लेते हैं, ठीक है, 1 3 4 मान लेते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 3 7 7 और 1 8 हो गया, 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है।
तो ठीक है, ये एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे करना है, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से या ऐसे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड मतलब 147, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए, एक यहाँ 1 है, ये 3 है, ये 4 है, y की वैल्यू है हमारा कितना है, 3 है। फिर उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, z की वैल्यू कितना है, 4 है, और x की वैल्यू 1 है। z की वैल्यू 4 है, फिर उसके बाद से x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो कुल मिला के इन सबको ऐड करेंगे, 1 3 4, 4 3 3 4 1, फिर यहाँ पे 4 1 3, ये ऐड करेंगे 4 1 3, सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो गया। कुल मिला के 8 8 8 हो गया। तो इसको हम कर सकते हैं 8 गुणे 111 कर सकते हैं, और 8 गुणे 111 को क्या 3 गुणे 37 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड 8 ही था, 8 से डिवाइड हो गया। ओके, 3 से भी होगा, 37 से भी हो जाएगा। इसका मतलब ये इनसे हो जाएगा, 9 से वो नहीं होगा। मतलब ऐसे एग्जाम्पल लेके भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से भी सोच के। क्लियर है मामला? बढ़े आगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट भी हमको बताना पड़ गया। ओके, अच्छा, एक बड़ा ये थोड़ा मिसलेनियस है क्वेश्चन, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, ये मिसलेनियस है और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। चलिए, ये स्पेशल है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए बनाई जा सकती है। अब देखो, अभाज्य संख्याएं, अभी एक्चुअली तो है परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि कितने बनाए जा सकते हैं। ओके, वो तो फिलहाल मैं बता दूंगा कि कैसे कितने बनाए सकते हैं। तो 5 अंकों का बनाना है तो 5 स्थान होता है। ओके, 5 स्थान होता है, और यहाँ पे एलिजिबल है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पाँचों के पाँचों आ सकते हैं। 5 में से मान लो कोई एक आ गया यहाँ, तो आगे के लिए 4 बच गए। 4 में से मान लो कोई एक यहाँ आ गया, तो आगे के लिए 3 बच गए। यहाँ 3 आ सकते हैं। 3 में से कोई एक आ गया यहाँ पे, तो आगे के लिए बच गए यहाँ पे 2। इन दोनों में से कोई आ सकता है, 2 आ सकता है। 2 में से कोई एक यहाँ आ गया होगा, तो बच गए 1। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाऊंगा, हालांकि क्लासेज होंगी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल कितने हो सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, ये 120 तरीके से 120 संख्या। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अभाज्य संख्या बोल दिया। ठीक है, तो एक बात समझना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अभाज्य संख्या का कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं होता है कि जो बता दे कि अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या है, बन सकती है। कितनी अभाज्य संख्या है, हालांकि अभाज्य संख्या को कहा जाता है 6n ± 1 टाइप क्या होता है। ओके, तो वो भी एक कहा जाता है, बातें कहा जाते हैं। सारी अभाज्य संख्या के लिए बात सही नहीं है। ठीक है, तो वो कभी मैं और बताऊंगा आपको, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात मान लीजिए, कोई एक संख्या अभाज्य संख्या बन रही है, इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो अब इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाने वाले ने कलाकारी कर दिया होगा। कलाकारी क्या किया होगा, जरा अगर ध्यान से देखेंगे, इनसे नंबर बनाइए। इनसे नंबर, कोई एक नंबर बन गया, मान लो 2 1 2 3 4 5 बन गया। या एक नंबर अलग बना लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 1 और 5 4 ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इन सभी नंबर में क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सभी के सभी नंबर, इनको देखिए ना, अभाज्य संख्या बनानी है। तो अभाज्य संख्या है कि नहीं है ये मुझे पता भी नहीं है, हालांकि ये तो नहीं है। ओके, तो फिलहाल ये अभाज्य संख्या है भी कि नहीं, तो कैसे करेंगे, तो एक बार ध्यान से देखेंगे, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या होती है, कैसे पता करते हैं, तो या तो वो स्वयं से डिवाइड होती है या तो 1 से डिवाइड होती है। यही, इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती है। अगर ये अभाज्य संख्या होगा तो ये खुद से डिवाइड होगा या 1 से होगा। ये है कि नहीं अभाज्य संख्या, कैसे पता करेंगे, तो फिर देखते हैं। अगर इनसे बनने वाले सारे नंबर देखेंगे, इनका सम करेंगे ना, 1 और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट छिप गया था, 1 और 2 हो गया 3, और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 आ गया। मतलब इन संख्याओं का जोड़ के कहीं भी करेंगे, जोड़ 15 आ गया। अब 15 मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। कहीं से भी करेंगे, इसको कोई भी संख्या बना लेंगे ना, जैसे मान लो मैंने बनाया 2 1 4 5 3, ऐसा हो सकता है ये अभाज्य संख्या हो, लेकिन इनका भी सम करोगे तो 15 ही आएगा। 15 3 से हो जाएगा। मतलब अब ये अगर एक 3 से हो गया ना, कोई भी नंबर अगर 3 से हो गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। अभाज्य संख्या का प्रॉपर्टी क्या होता है, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो। लेकिन ये सभी के सभी कोई भी नंबर बनाएंगे ना, तो ये 3 से होगा ही होगा। ओके, इसका मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं बना सकते इनका यूज करके कि वो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 0 आ गया, मतलब एक भी नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मैं उस कॉन्सेप्ट को कराऊंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। ओके, ये वाला। ठीक है,
ये एक देखिए, ये n है, ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है, वही जैसा कि स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चंस करा रहे थे, एक बार इनको पढ़िए अच्छे से। दो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट पहला है n एक अभाज्य संख्या, ठीक है, n को 4 से विभाजित करने पर 1 से सफल बचता है, ठीक है। कह रहा है ये दो स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम बता सकते हैं क्या है। एक प्रश्न पूछा गया, यदि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो n का मान क्या है, तो n क्या है, ऐसा पूछा गया। अब इसमें हमें जस्टिफाई करना है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल स्टेटमेंट 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा कह रहा है कि केवल अकेले स्टेटमेंट 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तीसरा कहा जा रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु न तो अकेला S1 और न अकेला S2, ठीक है, ओके। और तीसरा है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मिल भी जाएंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। तीसरा है ये वाला। अब इसमें कौन सा सही है, तो फिलहाल बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, पहला एक संख्या के बारे में पूछा गया, ठीक है, और संख्या कह रहा है कि n है 10 और 20 के बीच में एकमात्र प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न ये है ना कि n है 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या। अब 10 और 20 के बीच में तो प्राकृतिक संख्या कौन से होंगी, तो ये सारी की सारी हो सकती है, मान लो कौन सा, तो इसमें 10 और 20 के बीच में तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। इतना तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 14, फिर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर 19 हो गया और 20 हो गया, ठीक है, ये होंगे। 20 बीच में बोला तो 20 नहीं लेंगे, ठीक है, ये हो गया, ओके। अभी इतना तो प्रश्न में ही इन्फॉर्मेशन दिया है। अब इसके बिहाफ पे हम कह रहा है स्टेटमेंट 1 का बस यूज कर लें तो n का मान बता सकते हैं। n इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि n एक अभाज्य संख्या। अब n एक अभाज्य संख्या तो इन जितनी भी संख्या इन्हीं में से n कोई है। अब स्टेटमेंट 1 का यूज कर रहे हैं तो कह रहा है कि ये अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब बताओ ना आप, इसमें कोई कौन सा प्राइम नंबर है, कोई एक होता तो हम बता लेते स्टेटमेंट 1 के थ्रू। अब ये हमारा एक प्राइम नंबर हो गया, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, कैंसिल, ये भी नहीं है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है प्राइम नंबर, ये है एक प्राइम नंबर, ये भी नहीं है, ये है। मतलब अभी भी स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट 1 का प्रयोग किया, केवल स्टेटमेंट 1 का प्रयोग किया तो हम यही डिसाइड कर पाए कि 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, ठीक है, ओके, ये हो सकता है, ओके। अब दूसरा क्या कह रहा है, अच्छा मान लो स्टेटमेंट 2 का अकेले यूज करके बता सकते हैं क्या। स्टेटमेंट 2 कह रहा था कि n को 4 से विभाजित करने पे 1 शेषफल बचता है, तो 4 से विभाजित करने पे 1 शेषफल बचता है, तो ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, फिर उसके बाद से आपका कौन सा हो सकता है, 4 से विभाजित करने पे 13 और 17 हो सकते हैं, ठीक है, ओके, ये भी हो सकते हैं। क्लियर है मामला। तो स्टेटमेंट 2 का अगर प्रयोग कर लेंगे, अच्छा दोनों का मिला के कर लेते हैं, दोनों का मिला करते हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट कर रहा है कि अभाज्य संख्या मतलब ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो ये, तभी भी हमारे पास कौन से हैं, 4 नंबर है, n के मान 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और फिर 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। अब इसमें अगर स्टेटमेंट दूसरा भी मिक्स कर लेना, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि स्टेटमेंट दूसरा, केवल स्टेटमेंट दूसरा से भी नहीं होगा, और हम दोनों अगर मिला ले तो क्या हम बता पा रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, तो देखेंगे कह रहा है कि n को 4 से विभाजित करने पे 1 शेषफल बचेगा। अब इसमें देखिए 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार हो गया 12, 1 शेषफल बच रहा है, ठीक है, ये 13 हो सकता है, एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है। फिर 17 भी तो है इसमें, 17 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो ये 4 बार हो गया और ये हमारा 16 आ गया, यहाँ भी 1 शेषफल बच रहा है, मतलब ये भी एलिजिबल है। मतलब अगर दोनों, ये तो नहीं होगा क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, ये भी 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 4 से डिवाइड करने में केवल 1 शेषफल बस इसी में बच रहा है, 13 में और 17 में। मतलब अभी भी हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि n एक संख्या है, ओके, n का मान बताइए। तो हम क्या अभी भी हम इस बात के लिए कैपेबल हैं कि इनका आंसर बता सकते हैं, ओके, कि हमारे पास तो दोनों का भी मिला लिया, दोनों भी मिला लिए तो हमारे पास मात्र 13 और 17 2 नंबर आ गए, कोई एक नंबर नहीं आया। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर दोनों में मिला के भी एक साथ देने के बाद भी पर्याप्त नहीं है, ओके। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में इतना दिया था 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है, एकमात्र है, मतलब कौन सा हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक हो सकते हैं, ओके। पहला स्टेटमेंट n एक अभाज्य संख्या, तो
अब इसमें आभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, ये 11, 13, फिर 17, 19 है, ठीक है, हो गया। दूसरे स्टेटमेंट से भी हम अकेले नहीं बता सकते हैं, ये 4 से विभाजित करने पे 1 से सवाल बचेगा। अगर दोनों मिला रहे हैं तो देखिए जरा, ये हमारे कैंडिडेट हैं, अब इसमें 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब ये 1 ही बच रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कहीं भी हम कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं कि कौन सा सही होगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इसका जरा बताइए, या इससे पहले इसको बताइए। कह रहा है कि सभी संख्याएं, नीचे ये भी, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर हैं और 2020 के क्वेश्चन है, ये 2020 के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही हैं, ठीक है। अब ये भी मजेदार क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, ठीक है, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, ओके। कुछ संख्याएं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ओके। कह रहा है निष्कर्ष है सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, ओके। इन दो स्टेटमेंट के बिहाफ पे कथन है। अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, सभी संख्याएं। अब बताइए इसमें 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं 2 से, और 2 कह रहा है कि सभी संख्याएं 3 से है, इसका मतलब 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, मतलब ये सभी की सभी संख्याएं तो 6 से डिवाइड होंगी, ओके, 6 से डिवाइड होंगे, ये तो कंफर्म सही है। लेकिन सभी संख्याएं जो 2 से हो और 3 से हो, जरूरी नहीं है कि 6 से होगी। जैसे 2 से डिवाइड होने वाली संख्या मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, शुरू के कुछ संख्याएं लिख देता हूँ, 10, फिर 12, फिर उसके बाद से 14, फिर ये हो गया 15, इस तरीके का, ठीक है। और सभी संख्या 3 से डिवाइड 3 से डिवाइड होने वाली कुछ शुरुआत की संख्या लिख ले रही हैं, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अच्छा 2 से 15 थोड़ी होगा, यहाँ 15 क्यों लिख दिया मैंने, 16 होगा ना, ये 16, 3 से 15, फिर 18, ऐसे हो गए, ठीक है। यहाँ 18 भी अगर ले लें, चलो 18 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 और 3 दोनों से अगर दोनों को मिला लेंगे तो कंक्लूजन यही होगा कि जो 2 के भी मल्टीपल में और 3 के भी मल्टीपल में, तो शुरू का नंबर क्या हो सकते हैं, 6 दोनों में है, फिर उसके बाद से क्या है कि 12 दोनों में है, ठीक है, उसके बाद से क्या 18 दोनों में है, ओके। ये हो गए, मतलब हमारा क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट से एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 6 के मल्टीपल वाले नंबर डिवाइड होंगे। तो 6 से तो सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, लेकिन सभी 4 से नहीं हो रही हैं, 6 ही 4 से नहीं होगा, 18 भी 4 से नहीं होगा, तो मतलब निष्कर्ष दूसरा गलत होगा। तो केवल पहला ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है हमारा, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि उनका गुणनफल है, किस 2 संख्याएं, वे 2 संख्याएं क्या है, 2 संख्याओं के बारे में पूछा गया। ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दूसरा कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, ओके। 2 संख्याओं का गुणनफल मान लो x और y है, ये 21 है, और उसके बाद से कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल क्या हो रहा है, x + y है 10 है, ओके। कह रहा है इस अकेले स्टेटमेंट बन, अरे भाई इसमें तो हम बता ही नहीं सकते 2 संख्याएं क्या क्या हो सकती है। इसके लिए क्या हो सकता है, x और y संभावना क्या बन सकती है, x × y दे रखा है 21, तो हो सकता है क्या कि ये हो सकता है 3 हो, ये 7 हो, ठीक है, एक हो सकता है 21 हो और 1 हो, ये भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पेयर लेंगे, ओके, कौन सा पेयर लेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब ये दोनों हो सकता है, 21 1, 21 × 1 भी 21 होता है, 3 × 7 भी 21 होता है, ठीक है। तो केवल स्टेटमेंट 1 से तो हम नहीं बता पाएंगे कि हम इन दोनों संख्याएं कौन सी है। केवल स्टेटमेंट 2 से भी नहीं बताएंगे। ये कह रहा है कि x + y हमारा 10 है। अब x + y हो सकता है x हमारा 9 हो और ये 1 हो सकता है x 8 हो और ये 2 हो सकता है x 7 है, ये 3 है, हो सकता है x 6 हो और ये 4 हो। मतलब इससे भी हम केवल नहीं, मतलब इसके तो और भी संभावना है। तो केवल स्टेटमेंट 2 का भी प्रयोग करके हम नहीं बता सकते, लेकिन कह रहा है कि दोनों का प्रयोग करके बता सकते हैं क्या, जरा देखिए। तो इनमें से तो पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये तो है हमारा, पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तो इनमें से कोई एक तो आंसर आएगा, 3 × 7 होगा या 21 × 1 होगा, ओके। अब यहाँ अगर दूसरे स्टेटमेंट के साथ मिक्स कर देंगे तो हो सकता है। अब बताइए इनका सम, दोनों संख्या अगर ये होगा तो इसका यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 22 आ रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि दोनों का सम करके क्या है 10 है, ओके। दोनों का सम करके 10 आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कंक्लूजन निकला ये तो हमारा नहीं हो सकता ये पेयर। मतलब हमारा बस बचा क्या इकलौता 7 और 3, 7 3 बचा। मतलब हम दोनों का बता सकते हैं, दोनों संख्याएं कौन सी है, 7 और 3 हो गया। मतलब इसमें क्या है कि दोनों एक साथ मिलके उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्याप्त नहीं है,
ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु ना तो अकेला स्टेटमेंट 1 और ना ही स्टेटमेंट 2 अकेला पर्याप्त देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा, कौन सा, सी पार्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। SIP का बैच हो या कोई भी बैच हो, आप इसमें VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। P2I बैच हो या CSET का प्योर बैच भी 20 दिसंबर से आ रहा है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे जुड़ जाइए। क्लास की PPT वगैरह या लिंक्स वगैरह यहीं मिलता है। और ये हमारा है मेरा email एड्रेस है, इस पर आप कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो बैच के बारे में या प्रश्न हो कुछ, तो इस पर मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studyiq.com पे। क्लास कैसी लगी एक बार बताइएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।